अब लड़के जो है ना शादी के बाद अपनी बीवियों को नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। वो मेरे हस्बैंड और मैं पढ़ रही हूँ उनके साथ भी ऐसे अच्छा कर रही हूँ। अच्छा, क्या मतलब मेहनत तो उसका हस्बैंड कर रहा है उसको पढ़ाने लिखाने में, अफेयर वो किसी और के साथ चला रही है। लेकिन आलोक भैया ने ज्योति मैडम को बहुते वायरल कर दिया है, बहुते फेमस कर दिया है भाई। कि पति ने पढ़ा लिखा के इतना एसडीएम बनाया और फिर झूठा दहेज का केस ठोक दिया है। हस्बैंड की वजह से ही वो इस पोस्ट तक पहुंची थी और लास्ट में उन्होंने उन्हीं को चीट कर दिया, ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य के पक्ष से भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि मनीष का एक भी फोटो क्यों नहीं वायरल हो रहा है। उन्होंने अच्छा नहीं किया, मतलब सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके हस्बैंड उनको मतलब पढ़ा लिखा के इस पोस्ट पे लाए, एसडीएम बनाए और फिर उनके साथ उन्होंने चीट किया तो बहुत ही गलत किया। तो लड़के पढ़ाने में अपनी बीवियों को डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। दोस्तों अभी हम बनारस के बीएचयू में हैं और ज़रा कैमरा घुमा करके दिखाइए, एक से एक लड़के लड़कियां आपको यहाँ नज़र आएंगे। और हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ज़रा वो भी बता दें। अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे ट्रेंड टॉपिक चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। आलोक के घर भी हम गए थे लेकिन वहाँ पर उन लोगों से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि सोशल मीडिया पे सिर्फ ज्योति मौर्य को ही गलत ठहराया जा रहा है। यहाँ पे लड़के लड़कियों का ओपिनियन क्या है, ये क्या सोचते हैं उस बारे में। पहले गलत पति ने किया था कि ये झूठा बोल के शादी करी थी उनसे कि हम सफाई कर्मी नहीं हैं और कोई जॉब करते हैं, और अब गलत उनने किया, दोनों गलत हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि ज्योति मौर्य अपने पति का यूज़ किया, इस्तेमाल किया? हाँ पढ़ाई लिखाई करवाई फिर उसके बाद निकल ली पहली फुर्सत में। हाँ। आप लोग क्या बोलोगे भाई? मेरा मानना यहाँ तक कि जैसे शादी होने के बाद पढ़ाने, उसने क्या किया था, पहले सफाई कर्मी था या नहीं था, शादी होने के बाद पढ़ाने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। शादी उसके बाद उसने पढ़ाई कराया, ले जाके इलाहाबाद रख के पढ़ाई कराया, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये गलत है। हाँ, पढ़ाई मतलब उसने आगे आके, लोग ऐसा करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, और वो आगे आके उसने पढ़ाई कराई है, तो आगे क्या वो पीछे क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अगर पढ़ाई कराई है, इज्जत रखना। हाँ, इज्जत रखना चाहिए था। अच्छा, एक बात बताइए, लड़कियों पर प्रभाव पड़ेगा ऐसा? पति डरेंगे अब लड़कियों को पढ़ाने से, अपनी पत्नियों को पढ़ाने से? बिल्कुल डरेंगे। मतलब अब जो एक आदमी का हर्ष देख लिया है उन्होंने। अब डर रहे क्या? मतलब हाँ, मैं भी डर रहे। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें, ये बस केवल सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो समझदार मैच्योर लोग होते हैं उन पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात है, क्या बात बोले हैं भाई। आप बताइए, डरिएगा पत्नी को पढ़ाने से? यहाँ पर 136 बीबियों को वापस बुला लिया गया है ये कह के कि तुमको हम एसडीएम आईएएस आईपीएस नहीं बनाएंगे, भैया घर में रहो, चूल्हा चौका करो। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि पत्नी को पढ़ाएंगे चाहे नहीं पढ़ाएंगे, डिपेंड करता है आप शादी किससे कर रहे हैं। मेन फैक्टर वो है। ऐसा हश्र उनके साथ हुआ कब किसका दिमाग बदल जाए थोड़ी ना कोई जानता। हम भगवान तो है नहीं, तो हम पहली मुलाकात में ये नहीं कह सकते उसका कब दिमाग बदलेगा। तो बस हम एक आजकल के तौर से अगर देखा जाए तो बिहेवियर देख के कोई शादी करता है इंसान। अगर वाइब मैच हो रही है तो दे विल गो फॉर मैरिज। बस यही अपना कर्म करो, फल की चिंता मत। फल की चिंता मत करो, भगवान फल कड़वा भी होगा तो एक्सेप्ट। बस वही चीज़ है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर और लड़के लड़कियाँ हैं भाई, ठंडा पी रहे हैं, गर्मी बहुत है नहीं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम है? प्रबल त्रिपाठी। आप भागिए नहीं। चलिए, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। लड़कियां जनरली भाग जाती हैं। क्या नाम है? मुस्कान पांडे। मुस्कान पांडे बीएचयू की हैं? बीएचयू की नहीं है, हरिचंद पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, चलिए पीते पीते बात करिए। ज्योति मौर्य अपने पति को धोखा दे दी, सुन रही हैं? आप हमसे मत कुछ पूछिए। बताइए, लड़कियां नहीं बात करेंगी तो कैसे? आप बताइए। जी, ये तो बहुत दुखद समाचार है। ये तो बहुत ही मैं बहुत दिल से दुखी हूँ, और इस पे मुझे क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन उनके मतलब पति का क्या नाम है? आलोक मौर्य। आलोक मौर्य। उनके प्रति मैं दुख जाहिर करता हूँ, प्रकट करता हूँ, और मेरा ये कहना होगा कि जल्दी से जल्दी उनको तलाक दें वो, और आगे बढ़े अपने जीवन में। जीवन इतना भी एक वो नहीं है कि अब ज्योति मौर्य उनका साथ नहीं दी तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, और वो नहीं। बात ये कि धोखा का बात हो गया ना। लड़का पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और बीबी लात मार के निकल ली, तो ये तो गलत है ना भैया। ये तो ईगो पे बात आ गया ना। तो उसके ऊपर उनको जेल होना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। एसडीएम तो अभी सस्पेंड हो गई है। सस्पेंड होंगे, इसके बाद जेल हो। अभी यहाँ पे अगर लड़का होता और यहीं अगर क्या नाम है आलोक मौर्य होते तो तुरंत जेल हो जाती। उनको घर से घसीट के ले जाते वो लोग, पुलिस वाले। मतलब यहाँ महिलाओं का प्राथमिकता दिया जाता है? जी जी जी, प्राथमिकता दी जाती है भाई। ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन बेटों का कुछ नहीं। यहाँ ये क्या हो रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना?
और मैंने ये भी सुना कि शायद दिल्ली से बहुत सारे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं सबको वापस सब अपने बुलाए जा रहे हैं, पति लोग अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं। भैया अब नहीं बनाना है तुमको एसडीएम। हाँ, एकदम सही 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 सही। आप बताओ भैया, मोबाइल में वीडियो बना रहे हो, क्या कहोगे? किसके बारे में? इसके बारे में अभी सोशल मीडिया पे सिर्फ ज्योति ही छाई हुई है, एसडीएम मैडम जी। नहीं, वैसे गलत हुआ, गलत की है, पति के साथ गलत नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। पति के साथ भी गलत की है और आजकल के युवाओं के साथ भी गलत की है। अब ऐसे ही सीख पाएंगे युवाएं। अब लड़के पढ़ाने में अपनी बीवियों को डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। आप डरेंगे? नहीं, हम नहीं डरेंगे, क्योंकि जिससे मुझे मतलब जो मेरी पार्टनर है उस पर मुझे भरोसा है और वो अभी जाएगी बाहर तो मैं उसके साथ रहूंगा। 150 कपल बुला लिए गए हैं इलाहाबाद में, पता है कि नहीं? तो बीवियों को बुला लिया हाँ, गया है। तैयारी कर रही थी सब। सोचिए यहाँ पर बीवियों पर भरोसा उठ गया है जैसा ज्योति मैडम ने किया है। नहीं, ज्योति मैम तो गलत किए, सही किए तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है कि ज्योति मौर्य को ही मतलब टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जिसने और भी गलतियां की है, जिसे उनके साथ जो रहा है, पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई? उसको भी तो पता है कि ये शादीशुदा हैं। तो पहले तो उनका तो नाम किसी को नहीं पता है जिससे वो प्यार करती हैं। हाँ, मनीष हैं। मनीष जिनके साथ उनका अफेयर का बात चला है। हाँ, तो मनीष को तो किसी ने मतलब टारगेट ही नहीं किया, तो ये गलत है ना। अब सबको टारगेट करना चाहिए कि ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती करे ना। कोई शादीशुदा है तो कोई उसको टारगेट ही ना करे। नहीं, शादीशुदा भाई, शादी होता है पति का साथ देने के लिए, और पति जब पढ़ाई लिखाए तो भैया उस पर ट्रस्ट करो और उसके साथ रहो, दुख में सुख में। लड़ाई झगड़ा तो कॉमन सी बात है, वो तो हर पति पत्नी में होता है, लेकिन यहाँ पर छोड़ करके चले जाना, लात मार करके निकल जाना, ये कहना कि तुम सफाई कर्मी हो, अब हम एसडीएम हो गया, तो भैया तुम शादी के पहले तो नहीं थी, अब तो हो गई हो, तो उसका इज्जत रखो, उसका लाज रखो। शगुन सिंह। शगुन, बहुत प्यारी है शगुन आप। शगुन। शगुन, चलिए बहुत प्यारी हैं। अच्छा, अभी सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य इसलिए ट्रेंड कर रही है क्योंकि उन्होंने अपने पति के साथ चीट कर दिया। हाँ, एसडीएम बन करके पति को छोड़कर निकल ली है, क्या कहिएगा? उन्होंने अच्छा नहीं किया, मतलब सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके हस्बैंड उनको मतलब पढ़ा लिखा के इस पोस्ट पे लाए, एसडीएम बनाए, और फिर उनके साथ उन्होंने चीट किया, तो बहुत ही गलत किया। नहीं, उन्होंने गलत किया क्योंकि देखिए जो उनके हस्बैंड की वजह से ही वो इस पोस्ट तक पहुंची थी और लास्ट में उन्होंने उन्हीं को चीट कर दिया, ये सही नहीं है। पर इससे किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, जैसे लड़की को टारगेट नहीं, लड़की को नहीं टारगेट कर सकते हैं। यहाँ वो उनकी इंडिविजुअल जो उनकी जो सोच थी वो अपने हिसाब से किया, इसमें क्या बोलते हैं पूरी। हाँ, लेकिन ज्योति की गलती है, इस केस की गलती है। चच्चू की लड़कियां बहुते फ्रैंक होती हैं, सुने हैं। जितना होना चाहिए उतनी होती है। अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया तो चलाती होंगी जी। सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड कर रहा है फिलहाल, क्या ट्रेंड? ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य। जी। लोग बहुते इस न्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? क्या लगता है किसकी गलती है दोनों में से? फिलहाल तो देखिए यही लग रहा है कि लड़की की गलती है फिलहाल। काहे? क्योंकि पति ने पढ़ा लिखा के इतना एसडीएम बनाया और फिर झूठा दहेज का केस ठोक दिया है। तो अच्छा, हो सकता है दहेज वेज मांग रहा होगा लड़का, हो सकता है, तभी मैंने बोला फिलहाल एक पक्ष का बात सुन के तो नहीं कर सकते ना। इस केस में लड़की लग रही है। हाँ, अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का खबर बहुत चल रहा है, लड़कियों पे कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट जा रहा है कि लड़कियां शादी करने के बाद पति का यूज़ करके निकल लेगी पहली फुर्सत में। नहीं, अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। क्या लगता है आपको, कौन सही कौन गलत? देखिए, गलत और सही कुछ भी नहीं होता, थॉट होती है, अपनी थॉट होती है। आपकी थॉट कैसी है, अपने अकॉर्डिंग थॉट से चलिए। आप बताइए ना, आप देखे हैं ना जी? जी 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 जी। क्या लगता है कौन सही कौन गलत? सही गलत मैम, आप एक पक्ष का सुन के आप सही गलत के डिसीजन नहीं ले। जितना देखें उतना बताइए, आप बताइए क्या लगता है? सिचुएशन देखने के बाद पता चलेगा। नहीं देखे सिचुएशन आप देखे हैं? जी, मैंने तो देखा है, पर मुझे भी अभी भी यही लगता है कि मैंने अभी एक पक्ष को ही सुना है। अभी मैंने मैम का पूरा अच्छे से उनकी तरफ का स्टोरी मैंने नहीं सुना है। कहा जा रहा है कि अब लड़के जो है ना शादी के बाद अपनी बीवियों को नहीं पढ़ाएंगे। वो मेरे हस्बैंड और मैं पढ़ रही हूँ उनके साथ भी। अच्छा, क्या कहेंगे तब ये बताइए? तो लड़के डर रहे हैं। डरना किस लिए है? गलत काम करे तो फंसेगी। अभी 136 पत्नियों को वापस बुला लिया गया है इस डर से कि मेरी पत्नी भी ज्योति जैसा काम ना कर दे। नहीं, मुझे अपनी पत्नी विश्वास है, ये काम नहीं करेगी ऐसा। आप बताइए मैडम। नहीं होता ना, कोई ज्वाला भी होती है। आप
बताइए क्या कहेंगी, ऐसे लड़कियों पर आरोप लग रहा है कि सब बीबी थोड़ी ना ऐसी होती है। तो सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती ना। लेकिन ज्योति गलत काम की है लगता है। की है। सीएम बनने के बाद पति को छोड़ दिया। छूटेगा वो तो, जब उसके पति ने खुद सारी फाइल निकाल के बाहर दी है करप्शन की, तो छूटना ही था। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर के ये सब काम किया है आलोक ने। सही है, सही किया, वो तो करना भी चाहिए था उसको। मतलब लगा है कि भाई अपनी बीवी को बहुत सपोर्ट किया है। हाँ नहीं, सपोर्ट किया है एक लेवल तक, ठीक है, सपोर्ट किया। जब बाद में उसने जो भी किया मिसयूज, तो उसने फाइल निकाली, वो तो लड़के ने सही किया ना बाद में। ना कि मतलब मेहनत तो उसका हस्बैंड कर रहा है उसको पढ़ाने लिखाने में, या फिर वो किसी और के साथ चला रही है। बोलिए, क्या कैमरे में बोलिए ना, लोग आपको देख रहे हैं भाई। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिसने मेहनत किया और फिर बाद में उसके साथ धोखा करना गलत बात है। कि अभी तो आपके यूपी में बहुत तहलका मचा हुआ है, इसीलिए आ गए यूपी में पूछने के लिए आप लोगों से। अच्छा ज्योति मौर्य को जान गए होंगे ना? अरे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या बोलिएगा जी ज्योति मौर्य के बारे में क्या बोलेंगे हम, कुछ तो बोलिए दीजिए। विद्वान है हमारे। कुछ बोलिए, गलत किए सही किए भाई? नहीं, गलत तो किए हैं, ऐसा करने से समाज पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, नहीं करना चाहिए था। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं या जो मतलब सीधा शादी हो गया तैयारी कर रही हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब लड़के डरेंगे, पति डरेंगे। पति तो बहुत डरबे करेंगे। से आगे ना निकल जाए तो लात ना मार दे भैया। हाँ, डरेंगे। क्या लड़के डरेंगे? आप लोग तो भाई युवा हैं, शादी नहीं हुई है, डर रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य के पक्ष से भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा सवाल यह है कि मनीष का एक भी फोटो क्यों नहीं वायरल हो रहा है? जो उसका दूसरा पति है उसका एक भी फोटो नहीं वायरल हुआ, क्यों? हमेशा इस केस में लड़की को ही क्यों बदनाम किया जाता है? अगर सोचे वो एक आदमी होता और वो, हाँ नहीं, ये गलती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल ज्योति मौर्य का फोटो हर जगह वायरल, उसको बदनाम किया जा रहा है। आप उसके पक्ष से सोचिए कि अगर एक पुरुष होता और वो अपनी पत्नी को छोड़ के गया होता, क्या इसी तरह से वायरल हुआ होता? और फिर मनीष का एक भी फोटो क्यों नहीं वायरल हो रहा है? मतलब मनीष और ज्योति, हाँ, अगर गलती दोनों का है तो दोनों का फोटो वायरल होना चाहिए। हम एक ही को दोषी क्यों मान रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है। कुछ भी गलती की है लेकिन पूरा निशाना साध दिया। नहीं, मेरा मतलब कि अगर गलती है भी उसका तो फिर दोनों पक्ष को देखना चाहिए, हमें उसका भी पक्ष रखना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा अरे क्या नाम है? है। मोतीलाल। बड़ा ज्योति तो खुश हो जाएंगी मैडम। नहीं, खुश होने की नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि दोनों दृष्टियों से देखा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें एक दोषी हो ही नहीं सकता है, निश्चित रूप से दोनों दोषी हैं इसमें। अच्छा, कहीं ना कहीं दोनों गलत हैं। एक, हाँ, दोनों गलत हैं। एक अगर बर्दाश्त करने की कुछ क्षमता रखता है, यदि पत्नी ही या पति ही रखता है, तो वो निश्चित रूप से इतना बड़ा नहीं हो जाता ये कांड, नहीं हो जाता। आप क्या बोलेंगे भाई? हम भी उन्हीं के पक्ष में हैं भाई। उनकी भी गलती है और उनकी भी गलती। अब वो परिस्थितियाँ क्या थी कि किस लिए वो लोग अलग होना चाहें, वो परिस्थिति हर लोगों पे तो फॉलो होती नहीं है। लेकिन लड़का पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया भाई, ठीक है। बात पहली फुर्सत में फुर्सत में निकले, कुछ तो वजह होगी कि बस इसी तरह देखिए, किसी का बिना पक्ष जाने हम न्याय करने लगे, बिना पक्ष जाने उनके बारे में गलत सोचें, ये कहीं नहीं है। लेकिन आलोक भैया ने ज्योति मैडम को बहुत वायरल कर दिया है, बहुत फेमस कर दिया। हाँ, वो डीएम के लिए उनको पढ़ाया गया था, बट फिर शी चीटेड ऑन हिम, वही था। तो क्या कहेंगी इस पे? गलत की है ज्योति की, सही की? नहीं, इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। कुछ तो भाई लड़कियों को बोला जा रहा है कि अब लड़के अपनी बीवियों को नहीं पढ़ाएंगे, इस पे तो आप लोग को बोलना चाहिए। नहीं, बात तो गलत है ना, बात तो गलत है। उनके ऊपर फिर आरोप भी तो लगाया गया है ना, उनको अक्यूज किया गया है घूस लेने के लिए, तो गलत बात है ये, सही बात नहीं है। लड़कियों पर तो इम्पैक्ट नहीं जाएगा ना कि अब लड़के अपनी बीवियों को नहीं पढ़ाएंगे, या जितने भी लड़के पढ़ा रहे थे 136 अपने वापस बुला लिए कि बेटा घर में चूल्हा चौका करो, पढ़ना लिखना नहीं है। नहीं क्या कहेंगी? नहीं कि ये जो पूरा मैटर हुआ है उस पर गलत किया ऑब्वियसली उसने, और नहीं, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, तो उसने ऐसा किया है पर्टिकुलरली, ऐसी नहीं करना चाहिए, गलत किया है उसने। कहीं ना कहीं लड़के अब अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब एक के बेसिस पे सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हम, मतलब सारी लड़कियों को हम एक के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। मतलब उसने जो किया वो गलत किया, बट उसके फ्रेम से हम सबको नहीं देख सकते, तो मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। एक्चुअली क्या है, उसको एसडीएम बने 2-3 दिन तो हुए नहीं है, एसडीएम बने 2-4 साल हो गए ना, तो अब उसने छोड़ा है तो कुछ रीज़न रहा होगा। एक्चुअली रीजन हमें पता नहीं, तो हम कैसे जज कर सकते हैं उसको?
एक्चुअल रीजन पता होना चाहिए ना। ये तो सोशल मीडिया है, जैसे आप वो मीडिया वाले सब बता रहे हो कि उस पत्नी ने उसको छोड़ दिया, ये वो कैसा था, उसके साथ 4 साल से व्यवहार कैसा था उसका, वो भी तो देखना है ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गलती दोनों की? दोनों की गलती है ऑब्वियसली, दोनों हाथ से ताली बजती है ना। अकेला कैसे छोड़ दिया, 4 साल से कैसे साथ में, वो हाथों हाथ तो एसडीएम बनती तो नहीं छोड़ा ना उसने। लेकिन एसडीएम बनने के बाद छोड़ी है, क्या कहेंगे? 4 साल तो रिलेशन में थे ना, 4 साल से साथ में थे। अब 4 साल बाद पता नहीं उनका क्या हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, जो भी होगा वो आम जनता को पता नहीं है ना। तो एक्चुअल दोनों मिलके डिबेट करें या बात करें तब बाहर बात आएगी ना एक्चुअल बात क्या थी।